औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया मैथ 212 ए मैकेनिकल सेकेंड ईयर की। तो इसमें हमने जो पिछले लेक्चर थे उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था पहले 2 चैप्टर, और चैप्टर नंबर 3 का हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। और अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है जो कि लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास। ठीक है, इसका आज हमने स्टार्ट लेना है सवाल नंबर 2 का। ठीक है, शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले मैं उनको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने अपने इम्तिहानात में कामयाब फरमाए। सवाल को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, ये आपने जहन नशीन कर लेनी है, अपने पास नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक पर भी, ताकि जब हम ये सवाल को आगाज़ करें, इसका स्टार्ट करें, तो हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की मदद से बहुत ही आसान हो जाएगा बात को। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, डेरिवेटिव के साथ जब भी आपके पास e की पावर x आ जाए, ठीक है, यानी कि x की पावर बन के आ जाए सिंपल और कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ई एक्स ही के बराबर हो जाएगा। ये बात अपनी याद रख लेनी है। ठीक है, जब भी आपके पास डेरिवेटिव के साथ जो e है एक्सपोनेंट है, ये इसकी जो पावर है, ठीक है, x आ जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ई एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अब आपके पास अब x के साथ या x की पावर, ठीक है, x के साथ या फिर x की पावर, इन दोनों में से अगर हमारे पास अब e की x के साथ या x की कोई पावर आ जाए तो उसका हमने दोबारा डेरिवेशन ले लेना। फर्स्ट टाइम वैसे का वैसे आ जाएगा, सेकंड टाइम हमने उसके दोबारा डेरिवेशन ले लेना। ठीक है, और तीसरी बात, e की पावर अगर लॉग आ जाए, ठीक है, किसी भी स्टेप में ये सवाल इंशाल्लाह हम करेंगे, सातों पार्ट है इसी का, तो उस पर जब हम करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास ये यूज़ होकर इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगी। ई की पावर जब आपके पास लॉग आ जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 1 के बराबर हो जाएगी। और अगर आपके पास जो ई की पावर है उसमें शुरू में कांस्टेंट आ गया, उसके बाद क्या आ गया, लॉग आ गया, और लॉग के बाद साइन कॉस्ट या एक्स जो भी लिखा हुआ आपके पास, यानी कि लॉग से पहले कांस्टेंट है और कांस्टेंट के बाद लॉग है और लॉग के बाद एक नई वैल्यूज लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ई की पावर लॉग किसके बराबर है, 1 के बराबर। यहाँ से ई एल खत्म हो जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा, और ये जो स्केयर बनता है ये स्केयर जाके होल का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये जो स्केयर है ई की पावर का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो जो अगली लॉग के बाद की जो वैल्यूज लिखी होगी उसका वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये 4 पॉइंट आपको समझ आ गई ही होगी। आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सवाल लिखा हुआ है इस वक्त, ए की पावर है x और x की पावर बना दिया 2। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास ए की पावर x आ जाए तो फर्स्ट में वैसे का वैसे ही है, बशर्त ये कि कोई लॉग ना आ रहा हो। ठीक है, बशर्त ये कि कोई लॉग ना आ रहा हो तो उसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। इसको भी हमने सेम एज इट इज़ पहले स्टेप में वैसे का वैसे लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट वाई बराबर है ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब भाई ये हमारे पास एक रकम मतलब ई है तो उसी की पावर 1 क्या आ गई है। अब इसने यहाँ पर कहा था डी वाई बाई डी एक्स, एक्स हमारे पास इस वक्त क्या बन गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन चुके हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और ई की पावर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि फर्स्ट टाइम वैसे का वैसे, इसको चेंज नहीं करना हमने, ई की पावर एक्स का स्क्वायर, और सेकेंड टाइम हमने एक्स का स्क्वायर का दोबारा डेरिवेशन ले लेनी। ठीक हो गया, तो ई एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास पावर रूल बनता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम और पे पावर के बगैर कैनिक बेस के दोबारा डेरिवेशन, और हम जानते हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 2x बच जाएगा। इस 2x को उठा के शुरू में कर लें, अब 2x शुरू में आ जाएगा, तो ई एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया। ठीक है, जो कि डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी इस पार्ट की समझ आ गई होगी। सिंपल जस्ट शर्त ये याद रखनी है कि ये की पावर अगर 2x भी है, 3x भी है, साइन x भी है, तो सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है, बशर्त ये कि ये की जो पावर है लॉग की फॉर्म में ना आ रही हो। ठीक है, अगर आपके पास लॉग की फॉर्म में आ जाएगी तो फिर उसके मुताबिक ई की पावर लॉग 1 के बराबर होती है, जो कि 1 हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो पावर बनेगी वो उसके ऊपर हम डेरिवेशन अप्लाई कर देना फिर। ठीक है,
तो आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस वक्त है ई से पहले क्या लिखा हुआ है, एक एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि वेरिएबल है, और उसके बाद एक्सपोनेंट की पावर भी बना दी है एक्स। अब इस वक्त हमारे पास दो रकमें एक अलग अलग आ चुकी हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास दो रकमें अलग अलग आती हैं, ठीक है, जो मैंने 5 बातें बताई थी आपको, कौन कौन सी 5 बातें? सबसे पहले है एक्स, वाई, जेड, टी और थीटा। जब भी आमने सामने आ जाएं एक्स और एक्स, अब देखें एक्स यहाँ पर भी और एक्स पावर की फॉर्म में भी है, जो एक्स की पावर फॉर्म में है वो आपके पास ई के साथ की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं इस वक्त? प्रोडक्ट रूल बन रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पर कौन सी रूल अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट वाई कर लेते हैं इसको भी। एक्स की पावर क्या आ जाएगा? सॉरी, ई एक्स आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ए, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? बी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये हो गया। इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स की पावर क्या आ जाएगा? ई एक्स आ गई। अब हमने यहाँ पर कौन से रूल अप्लाई करने हैं? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो अब शुरू करते हैं प्रोडक्ट रूल। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले क्या आ जाएगा? ए डेरिवेटिव ऑफ बी, ठीक है, ए डेरिवेटिव ऑफ, उसके बाद बी आ गया, प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखें डेरिवेटिव के साथ क्या आ गया? ई एक्स आ गया। तो ई एक्स किसके बराबर है? ई एक्स ही के बराबर है, प्लस ये वाला ई एक्स सेम टू सेम डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर है। ख़त्म, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। इन दोनों में से डी ई एक्स कॉमन लिखकर है, तो हम इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये एक्स प्लस 1 बच जाएगा। और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका तीसरा पार्ट कहता है कि ए की पावर है अंडर रूट एक्स प्लस 1। लॉग नहीं आ रहा। जब लॉग नहीं आ रहा तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म आती है तो वो फर्स्ट वैसे की वैसे ही हमने लगानी है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। तो लेट वाई करते हैं हम। लेट वाई बराबर है ए की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। बस शर्त ये याद रखनी कि इसके शुरू में लॉग नहीं आ रहा हो। लॉग आएगा तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, ए की पावर लॉग इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। जो बाकी बचेगा उसके ऊपर हमने अप्लाई कर देना अपना जो सा भी रूल अप्लाई होगा, ठीक है, डेरिवेशन अप्लाई कर देनी है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा जी? एक्स हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स, ई की पावर क्या आ जाएगी? अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ गई, ठीक है। तो ये सेम टू सेम फर्स्ट टाइम वैसे का वैसे आ जाएगा, ए की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 1, और सेकेंड टाइम हमने इसकी पावर का अप्लाई कर देनी डेरिवेशन, ठीक है। ये जो पावर थी उसकी हमने क्या कर देनी? डेरिवेशन अप्लाई कर देनी है ई की पावर की। अब यहाँ पर हमारे पास होल का पावर रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर होल की पावर का रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है। पावर में से हमने एक कम कर देना और फिर बेस का दोबारा डेरिवेशन ले लेना, एक्स प्लस 1 का दोबारा डेरिवेशन ले लेना, ठीक है। क्या किया कि ये जो ई की पावर थी उसका हम दोबारा डेरिवेशन ले लिया, जो कि पावर रूल बन रहा था होल की पावर का रूल अप्लाई किया। पावर शुरू में पावर में से एक कम और सेकंड टाइम उसकी डेरिवेशन। फर्स्ट टाइम याद रख लेना कि कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, जिस तरह है उसी तरह ही आपने सवाल को लिख लेना, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 1 1/2। अब यहाँ से हमारे पास 1/2 में से -1 करेंगे, ठीक है। 1/2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा? एलसीएम में -1/2 बन के आएगा। यानी कि ऊपर क्या पावर बन जाएगी? माइनस की 1/2, और अगर मैं उसको नीचे लेकर आऊँगा तो क्या बन जाएगा? ये प्लस के 1/2, जो कि किसके बराबर है? अंडर रूट के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? अंडर रूट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब डेरिवेशन जब डी एक्स पर डी एक्स के साथ अप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा? 1 के बराबर, और कांस्टेंट बगैर एक्स किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये 1 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करा लें, और ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट आ गया, ठीक है। चौथा पार्ट हमारे पास ये कहता है कि लॉग के साथ है डिवाइड की फॉर्म में 2 रकमें। तो लॉग की प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर अप्लाई कर देना, ठीक है। सबसे पहले
वो क्या होती है कि जब भी हमारे पास कोई डिवाइड की फॉर्म में रकम आती है तो वो माइनस की फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लेट वाई करना है ना। लेट वाई करने के फ़ौरन बाद इसको लॉग की प्रॉपर्टी के साथ ख़त्म कर लें। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में थी, इसको माइनस की फॉर्म में लेकर आ जाए। ठीक हो गया, ये डिवाइड की फॉर्म में थी, इसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर लिया, लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ठीक हो गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। इसके साथ भी आ जाएगा सबसे पहले लॉग ई एक्स प्लस वन माइनस लॉग ई एक्स माइनस वन। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया जी होल के साथ। सेकेंड टाइम हमने डेरिवेशन को अप्लाई दोनों के साथ हमने अलग अलग करके डेरिवेशन को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लॉग के साथ भी हमने इसको मल्टीप्लाई करा लिया और डेरिवेशन को इसी तरह हमने लॉग के साथ भी मल्टीप्लाई करा लिया। अब डेरिवेशन के साथ अगर कोई लॉग आ जाए ना, ठीक है, डेरिवेशन के साथ अगर कोई लॉग की कोई वैल्यूज लिखी हों, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, डिवाइड की फॉर्म में हो जाता है और सेकंड टाइम हमने उसी का ही डेरिवेशन लेना होता है जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम ये डिवाइड की फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 1 बाई ई एक्स प्लस वन, और सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा, इसी का हमने ले लेना डेरिवेशन जो हमने डिवाइड की फॉर्म में किया होगा ई एक्स प्लस वन का, माइनस यहाँ पर भी हमने सबसे पहले डिवाइड की फॉर्म कर लेंगे और सेकेंड टाइम हमने इसी तरह ही ई एक्स माइनस वन की डेरिवेशन ले लेंगे। ठीक हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 1 बाई ई एक्स प्लस वन बच जाएगा। यहाँ से डेरिवेशन की जब हमने ई एक्स के साथ अप्लाई किया तो डेरिवेशन ऑफ ई एक्स किसके बराबर है, ई एक्स ही के बराबर है, मतलब कि ई की पावर एक्स यहाँ से बच गया। अब डेरिवेशन जब हमने 1 के साथ अप्लाई किया, कांस्टेंट होते ही जीरो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सिंपल यहाँ से बच गया 1 बाई ई एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर भी हमारे पास जब हम डेरिवेशन को अप्लाई किया ई एक्स के साथ तो क्या बन गया, ई एक्स सेम टू सेम। ठीक है, और जब 1 के साथ अप्लाई किया -1 ने कांस्टेंट है बगैर एक्स के, तो लिखने की ज़रूरत यहाँ पर भी नहीं है। ठीक हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, ई एक्स को उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करा लें ई एक्स प्लस वन, माइनस ई एक्स को उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करा लें ई एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, अब हमने इसके बाद करना क्या, अब हमने ये भी आपके पास बुक में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, बुक वाला आंसर ये भी है और बुक में लिखा हुआ और से मुराद कि हमने अगर इसके एलसीएम भी लेना चाहते हैं तो भी हम ले सकते हैं। अगर आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम हम कुछ इस तरीके से लेंगे, सबसे पहले आ जाएगी डिवाइड की फॉर्म, इन दोनों को आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बन जाएगा, ई का स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस। अब ई एक्स को उठा के ई एक्स का साथ मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है, 3 साइन माइनस का आ जाएगा। अब इसी तरह इसको उठा के प्लस के साथ मल्टीप्लाई करा लें। ठीक हो गया जी, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ई का स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ए एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ई का स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस माइनस का ई एक्स हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा लिया तो हमारे पास नीचे ये बच गया। ठीक हो गया, तो इसके बाद जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर दें आपस में, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया माइनस और माइनस का 2e का स्क्वायर एक्स नहीं आएगा बल्कि सिंपल एक्स आएगा, क्योंकि इस वक्त हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं बैठे, इस वक्त हम प्लस और माइनस की फॉर्म में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो नीचे हमारे पास ई का स्क्वायर एक्स माइनस वन बन गया, ये भी हमारे पास आंसर है बुक का। ठीक है, ये भी आपके पास बुक का आंसर है और ये भी आपके पास बुक का आंसर है। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसका 5वां पार्ट शुरू करना है। ठीक है, जिसके हमने पहले 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो 5वें पार्ट में कहते हैं कि एक्स के बाद एक और क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस वक्त हमारे पास 2 रकमें आ चुकी हैं अलग और अलग करके। ठीक है, इसमें एक रकम जो है सेम बन रही है, कौन कौन सी सेम बन रही है, एक एक्स और एक साइन के बाद का एक्स। ठीक है, और उसके अलावा इसकी एक और पहचान के कि साइन है ये अलग चीज़ में आ जाता है, तो जिस वजह से करके हमने यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, लेट वाई। ठीक है, सबसे पहले हम लेट वाई करेंगे जो कि एक्स साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। ये हमारे पास ए बन गया और ये हमारे पास बी बन गया। ठीक है, इस वक्त हमारे पास 2 रकमें आ चुकी हैं ए और बी की फॉर्म में, तो हम यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स साइन इनवर्स
एक्स आ गया। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं जी अपना प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले ए डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमने रूल अप्लाई कर दिया, रूल के मुताबिक वैल्यूज पुट कर ली। सबसे पहले एक्स वैसे का वैसे, अब डेरिवेटिव के साथ साइन इनवर्स लिखा हुआ है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला तो हमारे पास 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर किसका अंडर रूट का, प्लस साइन इनवर्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स 1 ज़रा एक्स हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स और ये एक्स, और स्टूडेंट से यही हमारा आज का आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका 6वां पार्ट है। ठीक है, जो कि आज के लेक्चर का हमारी आखिरी पार्ट है। कहता है कि इसमें ई की पावर है ए एक्स के बाद क्या लिखा हुआ साइन बी एक्स। इस वक्त हमारे पास दो रकमें दोबारा आ चुकी हैं, जो कि हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई करा रही है के प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ई ए एक्स है ये हमारे पास ए है, और जो साइन बी एक्स ये हमारे पास क्या बी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर कौन से रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो लेट वाई करते हैं। सबसे पहले लेट वाई बराबर है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए के बराबर है और ये हमारे पास बी के बराबर हो गया। ठीक है, एक हमारे पास ए के बराबर और एक हमारे पास बी के बराबर है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सबसे पहले होल के साथ आ जाएगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और सेकेंड टाइम हमने यहाँ पर अब अप्लाई कर देना कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया सबसे पहले ए डेरिवेटिव ऑफ बी, ठीक है, प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ ए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ये वैसे का वैसे सेम टू सेम। साइन का फार्मूला क्या होता है, अब देखें इसके साथ क्या लिखा हुआ डेरिवेशन, तो जब डेरिवेशन के साथ फार्मूला आएगा तो साइन का फार्मूला होता है हमारे पास कॉज एक्स। ठीक है, डेरिवेशन का क्या फार्मूला होता है हमारे पास कॉज एक्स। एक्स जो है वो एंगल होता है, और जो इस वक्त जो एंगल बन रहा है वो बी एक्स है, तो लिहाजा बी एक्स का एंगल का हमने दोबारा डेरिवेशन ले लेना। ठीक है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है कॉज बी एक्स। अब एक्स अकेला तो नहीं है ना, इस वजह से करके हमने डेरिवेशन ले लिया एंगल का दोबारा, सिर्फ और सिर्फ एंगल का। साइड कहते हैं साइन कॉस टेन, एंगल कहते हैं एक्स को और एक्स के साथ वाली वैल्यूज को अगर कोई दे रहा है उसको हमें क्या कहते हैं एंगल। साइन वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये ई के ऊपर क्या आ गया ए एक्स, सिंपल है, कोई लॉग नहीं है, जो कि हमारे पास शर्त बताई गई कि अगर लॉग होता है तो 1 के बराबर है। ठीक है, इसके मुताबिक कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही, तो सेम टू सेम हम जो पहले पार्ट की हो, यानी कि जो इंपॉर्टेंट बात पहली बात लिखी है उसी को हमने मद्देनजर रखना है दूसरी वाली बात को। ठीक है, सबसे पहले वैसे का वैसे आ जाएगा जिस तरह लिखा वो सेम एज इट इज, और जो पावर होगी उसी का हम दोबारा डेरिवेशन ले लेंगे। ठीक हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स, साथ में आ जाएगा यहाँ से अब हमारे पास डी एक्स पर डी एक्स 1 के बराबर, यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा बी बच जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कर ले, बी शुरू में कर लें और एक्स के ऊपर अपनी डेरिवेशन अप्लाई कर लें। ठीक हो गया, प्लस साइन बी एक्स और ई की पावर ए एक्स, यहाँ से भी क्या करें ए को शुरू भी कर लें और एक्स के ऊपर अपनी डेरिवेशन अप्लाई कर लें। ठीक हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया। अब देखें इन दोनों में से ई की पावर ए एक्स कॉमन नहीं कर रहा, कॉमन निकाल लिया हमने। अब यहाँ से हमारे पास एक बी बच गया, ये 1 के बराबर है, और क्या बच गया कॉज बी एक्स बच गया, प्लस यहाँ से ई एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास डी एक्स पे डी एक्स 1 के बराबर, ए बच चुका है, एक मैंने शुरू में कर लिया और साइन बी एक्स आ जाएगा, और ये स्टूडेंट से ही हमारा आज का आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं मैं उनको अपने चैनल पर अगेन वेलकम करता हूँ। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम को अपने अपने इम्तिहानात में कामयाब फरमाए। मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।